आप सभी का एक बार फिर से हमारे क्लास में स्वागत है। आज कक्षा 9 विज्ञान में अध्याय 2 का पार्ट तीसरा है, जिसमें हम बात करेंगे कोलाइडी अवस्था के बारे में। इससे पहले हमने पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ लिया था, ठीक है। उसमें विलयन की भी बात हो चुकी थी, ठीक है। तो विलयन में हमने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। विलेय जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय बोलते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक बोलते हैं, ठीक है। इतनी बातें हो चुकी थी। अब हम जानेंगे कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था में दो चीज़ों को हमें जानना है, क्रिस्टलाव और कोलाइड, ठीक है। इसको समझने से पहले थोड़ा जान लीजिए कि जो विलयन में आप जानते हो विलेय होते हैं, ठीक है, विलेय और विलायक। तो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों को एक वैज्ञानिक थे थॉमस ग्राहम करके, उन्होंने 1861 में दो वर्गों में बांटा। यानी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों को दो वर्गों में बांटा, क्रिस्टलाव और कोलाइड। किसने बांटा? थॉमस ग्राहम ने 1861 में। उन्होंने क्या किया था कि एक जैविक झिल्ली लिया था, उसमें विलयन को छानना शुरू किया। तो जिसका विलयन बहुत आसानी से छन गया उसको बोले क्रिस्टलाव, और जिसका विलयन नहीं छना उसे बोले कोलाइड। तो हम बात कर लेते हैं क्रिस्टलाव क्या होता है। ऐसा विलेय पदार्थ जिसका विलयन किसी चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से छन जाए उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाव। चर्मपत्र झिल्ली का मतलब कोई भी जैविक झिल्ली, मतलब कि जो जानवरों या पौधों से प्राप्त हो। जैसे अंगूर है, अंगूर का जो ऊपरी लेयर होता है उसको भी हम जैविक झिल्ली बोलते हैं। या अंडा ले लीजिए, अंडा का जो ऊपर अगर आप छिलका उतारेंगे तो एक पतला सा लेयर आपको दिखाई देता है, वह भी आपका काम करेगा जैविक झिल्ली का, ठीक है। तो इस तरह से यह आपका सिंपल उदाहरण है जिसको आप घर पे भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जैविक झिल्ली क्या होती है, ठीक है। तो बताए कि मतलब क्रिस्टलाव किसे कहेंगे? ऐसे विलेय पदार्थ जिसका विलयन किसी चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से छन जाता है उसे हम क्रिस्टलाव कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाव में क्या होता है कि अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। अवक्षेप का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये चाक है, इसको आपने तोड़ करके पानी में डाल दिया, तो पानी में आप डालेंगे तो क्या होगा, इसके कण धीरे धीरे कुछ देर बाद जाके नीचे बैठ जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं अवक्षेप। तो जो क्रिस्टलाव होते हैं उसका अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, यूरिया हो गया, ये सब आपके आ जाएंगे क्रिस्टलाव में। या फिर एक और चीज़ जान लीजिए, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण हो गया। तो खैर यहाँ पे अम्ल, क्षार, लवण के बारे में हमें डिटेल में बात नहीं करना, ये उदाहरण है। अगर ज़्यादा आप जानना चाहते हो तो आप कक्षा 10 का वीडियो अम्ल, क्षार, लवण के बारे में अगर एक्स्ट्रा जानना चाहते हो तो देख सकते हो, पर आपको यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। बस आपको यहाँ ये जानना है कि क्रिस्टलाव क्या होता है। ऐसा विलेय पदार्थ जो किसी चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से छन जाए, ठीक है, उसे हम बोलेंगे क्रिस्टलाव। जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक। नेक्स्ट आपका है कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? ऐसा विलेय पदार्थ जिसका विलयन किसी चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से न छने उसे हम बोलते हैं कोलाइड। जैसे गोंद हो गया, ठीक है, गोंद हो गया, आपका एक तरह से ब्लड हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, ये सब आपका आ जाएगा कोलाइड में। प्रोटीन आ जाएगा, जैसे एल्बुमिन, अंडे जो होता है तरल पदार्थ जो होता है, अंडे को तोड़ेंगे तो वह तरल पदार्थ जो होता है एल्बुमिन होता है, सफ़ेद वाला, तो वह उदाहरण हो जाए आपका कोलाइड में। तो कोलाइड को एक बार फिर से जान लेते हैं। ऐसा विलेय पदार्थ जिसका विलयन किसी चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से न छनता हो उसे हम बोलते हैं कोलाइड। जैसे कि गोंद हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक, और प्रोटीन हो गया, चलिए इतना, और हमें भूल गया उससे भी। इसके बाद हम बात करेंगे कि कोलाइडी जो विलयन होते हैं। एक बात थोड़ा सा इसमें छूटा है, कोलाइडी विलयन की बात यहाँ पे हम कर लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कोलाइडी विलयन, ठीक है। जिस प्रकार से विलयन होता है उसी तरह कोलाइडी विलयन है, पर उसमें जिस तरह से विलेय और विलायक कहा गया था, जैसे विलयन बराबर आपने लिखा था, जानते हैं विलेय प्लस विलायक, ठीक।
तो उसी तरह यहाँ पे विलयन की जगह पे आपका हो जाएगा कोलाइडी विलयन, और जहाँ पे आप विलयन के लिए विलेय का प्रयोग करते थे वैसे कोलाइडी विलयन का अगर उपयोग करना पड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा परिक्षिप्त प्रावस्था, और इसको विलायक को बोलेंगे परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, जिस तरह से विलयन को हम विलेय और विलायक बोलते हैं वैसे कोलाइडी विलयन को हम क्या बोलेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। बस इसमें थोड़ा सा जिसको टर्मिनोलॉजी शब्दावलियाँ बोलते हैं वह बस चेंज हो जाता है, रहेगा सब चीज़ वही है। ठीक है, तो अब कोलाइडी विलयन का परिभाषा बताना होगा तो क्या कहोगे, कोलाइडी विलयन वह होता है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था किसी अन्य माध्यम जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं उसमें बटे होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, कोलाइडी विलयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोलाइडी विलयन, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। अब इसमें जानते हो कोलाइडी विलयन में विलेय और विलायक होते हैं, तो विलेय के कणों के व्यास के आधार पर कोलाइडी विलयन को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है वास्तविक, दूसरा होता है कोलाइडी और तीसरा होता है निलंबन। ठीक है, क्या होता है, कणों के व्यास के आधार पर, किसके कणों के व्यास, विलेय के कणों के व्यास के आधार पर जो कोलाइडी विलयन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको जान लेते हैं। पहला होता है वास्तविक कोलाइडी विलयन। दूसरा होता है कोलाइडी विलयन, बस इसको आप हटा भी सकते हैं, वास्तविक कोलाइडी विलयन को हटा के बस लिख दीजिए वास्तविक विलयन। कोलाइडी विलयन हो गया। और नंबर तीसरा होता है निलंबन। ठीक है, ये तीनों हैं कोलाइडी विलयन के प्रकार कणों के व्यास के आधार पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वास्तविक विलयन क्या होता है। ठीक है, तो वास्तविक विलयन उसे हम कहेंगे जिसमें विलेय और विलायक दोनों के कणों का व्यास सेम हो, समान हो, उसे हम बोलते हैं वास्तविक विलयन। इसमें जो विलेय और विलायक दोनों के कणों का जो व्यास होता है वह 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जो वास्तविक विलयन होता है उसमें विलेय के कणों का व्यास जो होता है चाहे विलायक के कणों का व्यास दोनों का बराबर होता है। कितना होता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। कहीं कहीं पर ऐसे भी आपको लिखा रहेगा 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ऐसा भी कहीं देखने को आपको मिल सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग राइटरों के। तो इतना होता है, इसमें विलेय और विलायक दोनों के कणों का व्यास समान होगा। कितना होगा, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक, अब बात कर लेते हैं कोलाइडी विलयन की। कोलाइडी विलयन में क्या होता है कि इसमें जो विलायक का जो कणों का व्यास होगा वह तो 10⁻⁸ होगा, पर जो विलेय का होगा, विलेय के कणों का जो व्यास होता है वह 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जो आपका कोलाइडी विलयन होता है इसमें तो विलायक वहीं रहेगा, सेम रहेगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर, पर जो विलेय होता है उसमें जो घूला होता है उसका जो व्यास होगा वह 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। ये जो होता है विषमांगी प्रकृति का होता है। आप समांगी के बारे में पढ़े होंगे कि ऐसा विलयन जिसका प्रत्येक अवयव समान है। तो इसमें देखिए विलायक कुछ और है, विलेय कुछ और है, तो ये भी एक तरह का विषमांगी प्रकृति दर्शाता है। यह वास्तविक क्या हो जाएगा, दोनों समान है तो समांगी हो जाएगा। इन दोनों में बता दे रहे हैं कि इन दोनों में विलेय के कणों को हम अपने नंगी आँखों से नहीं देख सकते। ये एक बात याद रखिएगा, चाहे वास्तविक हो चाहे कोलाइडी हो, इसके विलेय के कणों को हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते अगर इसका विलयन बना हुआ है तो। ठीक, इसके बाद है निलंबन। निलंबन में क्या होता है कि इसमें जो विलेय के कण, विलायक का सबके लिए सेम रहेगा, विलायक के लिए इसमें भी 10⁻⁸ सेंटीमीटर होगा, पर जो विलेय के कणों का व्यास होगा वह होगा आपका 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसमें विलेय के कणों का व्यास क्या होगा, बड़ा होगा।
कुछ लोग को देखने से ये लग रहा होगा कि 10⁻⁻8 है, तो 8 को देख करके सोच रहे होंगे ये बड़ा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा जो सबसे कम होता है, माइनस में अगर होता है तो सबसे जो कम होता है उसको ज़्यादा मानते हैं। तो यहाँ पे अगर ये माइनस हटा देते, ये प्लस कर देते तो ये बड़ा हो जाता है, ये सारा छोटा हो जाता। पर यहाँ माइनस है तो जो कम वाला है वह बड़ा हो गया, उसके कड़ों का व्यास क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये है आपका वास्तविक कोलाइडी और निलंबन में अंतर। आपसे पूछा जाए तो बड़े आराम से बता सकते हैं। ये जो होता है ये भी विस्मांगी होता है, पर इसके कड़ों को व्यास को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, आप सिरप देखेंगे छोटे बच्चों का, तो जो पाउडर बना रहता है उसका आप पानी में डाल करके हिला देंगे तो वह एक सस्पेंसन बोलते हैं, सिरप बन जाएगा। तो उसमें उसके कण आपको दिखाई देते हैं, थोड़ी देर बाद वह सेडिमेंट हो जाते हैं, मतलब कि अवक्षेपित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं नीचे। और वैसे ही अगर मान लीजिए पानी है, उसमें आपने मिट्टी मिला दिया, बालू मिला दिया, तो वह भी आपको कण, मिट्टी और बालू के कण आपको दिखाई देंगे। यानी कि निलंबन में हम क्या करेंगे, विलेय के कणों को हम नंगी आँखों से देख सकते हैं। अब बाकी सब इन दोनों में नहीं देख सकते हैं। ये भी विस्मांगी, ये भी विस्मांगी है, पर यह समांगी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोलाइडी विलयनों के गुण। कोलाइडी विलयन क्या होता है हमने जान ही लिया कि ऐसा विलयन जिसमें कोई परिक्षिप्त प्रावस्था किसी अन्य माध्यम, जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, उसमें बटे होते हैं, उसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि कोलाइडी विलयन का गुण क्या होता है। ठीक है, तो नंबर 1 पे सबसे पहले बात कर लेते हैं आकार की। तो कोलाइडी विलयन में आप जानते हो विलेय के कणों का व्यास कितना होता है, 10⁻⁻4 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। अगर कोलाइडी विलयनों के अगर गुण की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे आकार, उसका कैसा आकार है। तो आकार भाई जो होता है विलेय के कणों का व्यास जो होता है 10⁻⁻4 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। विलायक मतलब एक तरह से आप पानी को समझ लीजिए, सब छोड़िए, विलायक का मतलब पानी समझिए। तो पानी का यानी विलायक के कणों का जो व्यास होगा वह हमेशा 10⁻⁸ सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है, तो ये आकार जिसकी बात हम कर रहे हैं वह कोलाइडी यानी विलेय पदार्थ की बात कर रहे हैं, उसके कणों का व्यास 10⁻⁴ से लेकर 10⁻�7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, दूसरा इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, देखिए जब होता क्या है कि जब कोई कोलाइडी विलयन होता है, ठीक है, उसमें से अगर प्रकाश की किरण, ऐसे लेंस है, ऐसे थोड़ा सा बनाने में इसको यहाँ से ले लेते हैं, ऐसे इसमें मान लेते हैं कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। जब इसमें प्रकाश की किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे एक शंकु की भांति संरचना दिखाई देती है। इसी संरचना को हम बोलते हैं टिंडल शंकु। टिंडल शंकु, ठीक है, यह शंकु की भांति दिखाई दे रहा है तो इसे हम बोलते हैं टिंडल शंकु। और इस घटना को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब किसी प्रकाश किरण पुंज को किसी कोलाइडी विलयन से होकर गुजारते हैं तो उसके मार्ग में एक चमकीले शंकु की भांति, उसका मार्ग जो है प्रकाश का चमकीले शंकु की भांति दिखाई देता है। ठीक है, उस शंकु को हम बोलते हैं टिंडल शंकु। ठीक, और जो ये घटना होती है कोलाइडी विलयन में, जो प्रकाश का मार्ग चमकीला दिखाई देता है शंकु की तरह, उस घटना को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। इसकी खोज J.S. टिंडाल नाम करके वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा था। उन्होंने किया था क्या कि वास्तविक विलयन लिया और कोलाइडी विलयन लिया। वास्तविक विलयन में जब प्रकाश किरण पुंज को प्रवाहित किया तो वहाँ पे उसका मार्ग में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था, उसमें कोई संरचना नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन उन्होंने जैसे ही कोलाइडी विलयन में प्रकाश किरण पुंज को प्रवाहित किया तो उसमें प्रकाश का मार्ग चमकीले शंकु की भांति दिखाई दिया, उसे उन्होंने कहा टिंडल शंकु। ठीक है, टिंडल शंकु कहते हैं उसको जो ये दिखाई दे रहा है, और इस घटना को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, और उन्हीं के नाम पे यह पड़ा हुआ J.S. टिंडाल उनका पूरा नाम होता है।
ठीक है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है टिंडल प्रभाव, यानी कि वास्तविक विलयन का गुण आप जान गए आकार, और वास्तविक विलयन का गुण में ये होता है कि टिंडल प्रभाव की घटना पाई जाती है। टिंडल प्रभाव की घटना क्या होती है उसको हमने डिटेल में आपको बता दिया, बस आपको याद रखना है। अगर पेपर में पूछा जाए, चाहे आपसे पूछा जाए कोलाइडी विलयन के गुण बताइए, तो बताओगे आकार। क्या होता है आकार भाई? विलय का जो कण होता है 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। दूसरा इसका गुण होता है कि इसमें टिंडल प्रभाव की घटना पाई जाती है। कोई पूछ दिया कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, तब आप डिटेल में बताओगे इसी तरह जैसे मैं बताया हूँ। इसके बाद होता है ब्राउनी गति। तीसरा इसका गुण होता है ब्राउनी गति, ठीक है। कोलाइडी विलयन का एक विशेष गुण होता है कि इसमें ब्राउनी गति पाई जाती है। अब आपको बता दें कि ब्राउनी गति क्या होता है। ब्राउनी गति का मतलब होता है कि विलय के कणों का टेढ़े मेढ़े दिशाओं में अनियमित रूप से घूमना या गति करना ब्राउनी गति कहलाता है। आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहोगे तो कर सकते हो। क्या करेंगे आप, जो कोई भी फूल होगा उसके पराग कण को ले करके आप पानी में डाल दीजिएगा, तो उसके जो कण होंगे वह इधर उधर गति करेंगे। उसी गति को क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति। ब्राउनी करके क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति। हाँ, मतलब कि कोलाइडी कणों का अनियमित दिशा में टेढ़ी मेढ़ी, जिसको बोलते हैं अनियमित गति से या अनियमित वेग से गति करना ही कहलाता है ब्राउनी गति। तो आपको इसमें बस आप लिख देंगे कि ब्राउनी गति की पाई जाती है, इसका गुण होता है कोलाइडी विलयन का, तो उतना भी पर्याप्त है। पर आप डिटेल में बताना हो तो बता सकते हैं। चलिए, ब्राउनी गति हो गया। ब्राउनी गति क्या होता है? कोलाइडी कणों का टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में अनियमित वेग से गति करना ही ब्राउनी गति कहलाता है, ठीक है। तो कोलाइडी विलयन में ब्राउनी गति भी पाई जाती है। इसके बाद है चौथा नंबर पे इसका गुण होता है स्कंदन। स्कंदन का मतलब होता है जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसमें उपस्थित जो कोलाइड होते हैं वह अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित का मतलब नीचे की तरफ, जैसे बताए चाक वाला नीचे बैठ जाते हैं, उसी को बोलते हैं स्कंदन। तो यानी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का अवक्षेपित होना ही कहलाता है स्कंदन। तो कोलाइडी विलयन का गुण एक और है कि इसमें स्कंदन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कोलाइड ऐसा है जो धन आवेशित या ऋण आवेशित है, तो विद्युत के प्रभाव से वह अपने विपरीत आयनों की तरफ गति करता है। यानी कि कोलाइडी कणों का वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से गति करना ही वैद्युत कण संचलन कहलाता है। मतलब क्या है कि जैसे एक यू टाइप की नली लेते हैं, इस तरह से, इसमें एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें अगर मान लेते हैं कि धन आयन वाले कई कोलाइडी विलयन अगर भरे हैं तो वह ऋण आयन की तरफ गति करेंगे। यदि ऋण आयन वाला कोलाइडी विलयन होगा तो धन आयन की तरफ गति करेगा। यानी मतलब क्या हुआ कि कोलाइडी कणों का विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से गति करना ही कोलाइडी कण संचलन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से प्रैक्टिकल उसका। चलिए, वैद्युत कण संचलन हमारा ख़त्म हुआ। अब इसके बाद कोलाइडी विलयनों के गुण के बाद हम जान लेते हैं इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है। यानी कोलाइडी विलयनों का अनुप्रयोग, इसका जो अनुप्रयोग होता है वह बहुत जगह पे होता है। जैसे कि खाद्य पदार्थों में, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, अंडा हो गया, इन सब में कोलाइडी विलयन उपस्थित होता है। जैसे अंडा का हमने बताया था थोड़ी देर पहले। इसका उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। औषधियों में जो आप देखे होंगे डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि एक पाउडर टाइप का सफ़ेद होता है, उसको पानी से घोलते हैं, फिर इंजेक्शन लगाते हैं, तो वह भी एक तरह से औषधियों के रूप में भी कोलाइडी विलयन का अनुप्रयोग होता है। हमारा जो खून है वह भी एक तरह से कोलाइडी विलयन ही है। तो मतलब कि रुधिर में भी रुधिर में भी इसका उपयोग होता है, अनुप्रयोग है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका उपयोग है, जल के शोधन में भी है, कपड़े धोने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो ये सब इसके अनुप्रयोग है। मतलब कहाँ कहाँ इसका अनुप्रयोग होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है या कहाँ इसका नाम आता है, ये सारी चीज़ें हो जाएगा आपका, ठीक है।
तो आपका इसके बाद एक और टॉपिक आपका बचता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद ये पाठ समाप्त हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, आपको सिंपल सा इसका परिभाषा बताने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जान लीजिए भौतिक परिवर्तन क्या। कोई वस्तु गल रही है, चाहे वाष्प में बदल रही है, ठीक है, चाहे जम रही है, चाहे वह दृढ़ है मतलब कठोर है, ठीक है, उसका रंग बदल रहा है, ये सब इसका भौतिक गुण होता है, ठीक है। और रासायनिक गुण में क्या होता है, कोई वस्तु जले, ऊष्मा प्रदान करे, कोई दूसरी गैस बनाए, कोई दूसरा पदार्थ बना दे, तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक गुण। यानी कहने का मतलब भौतिक परिवर्तन क्या हो जाएगा कि ऐसा पदार्थ, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित न होता हो, उसे हम बोलते हैं भौतिक। चलिए, तो यहाँ पे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को हम समाप्त कर रहे हैं और इसी के साथ ये क्लास भी समाप्त कर रहे हैं। अंत तक हमारे क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।